हेलो दोस्तों, इमेजिन करिए एक ऐसा देश जहां पर सिर्फ पॉवर्टी थी, लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। और एक ऐसा देश जिसके चारों ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। एक ऐसा देश जिसके पास खुद की हिफाजत के लिए सिपाही तक मौजूद नहीं थे। ये पूरा का पूरा देश बिजनेस के नाम पर सिर्फ मोतियों का कारोबार करता था। दोस्तों, ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि कुछ टाइम पहले कतर देश की हकीकत है। लेकिन ये बात थी कुछ टाइम पहले की। आज के समय की बात करी जाए तो कतर सिंगापुर के बाद आज दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन चुका है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। कतर देश के अंदर आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट 1% से भी कम हो गई है। और इसी देश के अंदर शहर वासियों के लिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस, खाना पीना और रहना और यहाँ तक कि एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस देश के अंदर सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति लोग रहते हैं। लेकिन ये इतना गरीब देश आज इतना ज्यादा अमीर कैसे बन गया? क्या है इसके तरक्की का राज और क्या ये देश हमेशा ही अमीर रहेगा? आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। Personally, for 3 hours a day, you cannot drink a beer, you will survive. The most deadly Middle East construction project. Qatar's treatment of the LGBTQ community. FIFA is under fire. इन सभी चीज की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। पूरी दुनिया के बड़े और छोटे देश वर्ल्ड वॉर 1 के समय परेशान हो गए थे अपनी सिक्योरिटी को लेकर। और कतर का भी यही मसला था कि इसके पास अपने हिफाजत के लिए सिपाही तक नहीं थे। और इसकी जंग किसी देश के साथ उस टाइम हो जाती तो शायद कतर 1 घंटा भी सरवाइव नहीं कर सकता था। और कतर देश को ये डर हमेशा ही सताता था। इसी वजह से कतर ने साल 1916 में ब्रिटेन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में बेसिकली ये साइन हुआ था, ब्रिटेन कतर देश को होने वाले हर हमले से बचाएगा, अपने सोल्जर्स देगा और इसके बदले में कतर 55 सालों तक ब्रिटेन कॉलोनी का हिस्सा बनेगा। इसके साथ ही इन 55 सालों के अंदर कतर देश में जो भी डेवलपमेंट होगी या जिस भी चीज का आविष्कार किया जाएगा उसमें ब्रिटेन का भी इक्वली हक होगा। ब्रिटेन के साथ ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद कतर देश काफी ज्यादा सिक्योर हो गया था। फिर साल 1940 में कतर देश के अंदर पहली बार ऑयल फील्ड की डिस्कवरी हुई और साल 1960 तक ये काम काफी ऊंचाई पर था। अब इस नई डिस्कवरी की वजह से कतर देश की हालात धीमे धीमे सुधरने लगी। लेकिन कतर देश की अमीरी की शुरुआत अभी तक हुई नहीं थी। फिर साल 1970 में कतर देश में एक बार फिर से नई डिस्कवरी हुई और ये डिस्कवरी कतर देश की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है, द नॉर्थ फील्ड। और ये अब तक का नेचुरल गैस का मिलने वाला सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन कतर देश की ये डिस्कवरी उस टाइम कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम एलएनजी को सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया जाता था। और जो कंट्रीज एलएनजी का इस्तेमाल करती थी वो कतर से बहुत ज्यादा दूर थी, जिसकी वजह से वहां तक की पाइपलाइंस नहीं बिछाई जा सकती थी। और कतर के पास इस खजाने को दूसरे तक पहुंचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और फिर लगभग 1 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर 1971 में कतर ने जो ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट साइन किया था वो एक्सपायर हो गया और फाइनली कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई। और इसके बाद 25 साल गुजर गए, लेकिन कतर देश के अंदर कोई खास तब्दीली देखने को नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पुरानी आदत है, जिस देश को वो गुलाम बनाते हैं उसको इतनी आसानी से आजादी नहीं देते। यही वजह थी जो कतर देश का एग्रीमेंट एक्सपायर होने पर उनको पूरी तरीके से आजादी नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटिशर्स जाते जाते कतर देश की भागदौड़ सऊदी अरबिया को दे गए थे। और साल 1990 में कतर देश को ये रियलाइज हो गया था कि अगर उसे तरक्की करनी है तो उसे सऊदी अरबिया से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि उसके रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। और फाइनली साल 1990 में कतर देश ने सऊदी अरबिया से भी आजादी ले ली। लेकिन दोस्तों, कतर की तरक्की की असली शुरुआत होती है साल 1995 में। साल 1995 में हमाद बिन खलीफा ने अपने फादर की हुकूमत को खत्म करके कतर की हुक्मरानी को अपने हाथों में ले लिया। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो कतर की तकदीर को बदलता है, क्योंकि हमाद बिन खलीफा अल थानी को ये बात पता थी कि कतर देश सिर्फ तेल के ऊपर डिपेंड रहकर तरक्की नहीं कर सकता। अभी हमने कुछ समय पहले एक चीज का जिक्र किया था, द डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ फील्ड। हमाद बिन खलीफा अल थानी इस चीज से वाकिफ था कि कतर की इस नई डिस्कवरी को अगर वो सही से इस्तेमाल करता है तो कतर की तकदीर बदल सकती है। नेचुरल गैस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अब कतर के पास एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वजह से ये डिस्कवरी उनके कोई काम की नहीं थी। लेकिन हमाद बिन खलीफा अल थानी ने कतर के ऑयल से आने वाले तमाम पैसों को एक यूनिक टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसका नाम था लिक्विफिकेशन। इस प्रोसेस के अंदर गैस को -161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखा जाता है
जिसकी वजह से ये गैस ऑयल की तरह लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ऑयल की तरह लिक्विड फॉर्म में सप्लाई भी हो जाती है। और हमाद बिन खलीफा अल थानी की वजह से आज कतर देश दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होने वाला 30% हिस्सा सिर्फ कतर देश से आता है। बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, स्पेन और इंडिया यहीं से गैस खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, कतर की तकदीर को बदलने में इन सब चीज का एक बहुत छोटा सा रोल है, क्योंकि नेचुरल गैस बहुत सारी कंट्रीज के पास होते हैं। कंट्रीज इन्हें डिस्कवर भी कर लेती हैं और इन्हें सप्लाई भी। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि इन सब से आने वाले पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना। और इसकी एक छोटी सी मिसाल हमारे पास मौजूद है। वेनेजुएला और एनोगला के पास दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व थे, लेकिन इन पैसों को सही जगह इस्तेमाल न करने की वजह से ये देश आज भी वैसा का वैसा ही है। यानी कि पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना डिसाइड करता है आपका फ्यूचर क्या होगा। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर कतर काफी स्मार्टली काम करता है। कतर इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि नेचुरल गैस रिजर्व एक दिन उसके पास खत्म हो जाएंगे, और अगर कहीं ऐसा होता है तो वापस से वो गरीबी की तरफ बढ़ने लगेगा। अब इस डरावने ख्वाब से बचने के लिए कतर ने 2005 में एक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कंपनी बनाई। बेसिकली इस कंपनी का काम ये था कि कतर के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस से आने वाले सभी पैसे को दुनिया भर के बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगी, और इसी कंपनी की वजह से दुनिया भर में आपको कतर की इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है। साल 2010 में लंदन के मोस्ट फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर को कतर ने मोहम्मद अल फयाज से 1.5 बिलियन पाउंड्स में खरीद लिया था। इसके अलावा फ्रांस की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी लिगार्डे का 10% और विंजी का 5.6% हिस्सा कतर के पास है। कतर की इस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वजह से अल थानी फैमिली के पास क्वीन एलिजाबेथ 2 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है। लंदन में मौजूद सेवियर होटल भी कतर के पास है। इसके अलावा लंदन की द मोस्ट फेमस बिल्डिंग द शरड का 95% हिस्सा भी कतर के पास ही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का द प्लाजा नामी होटल जो कि अमेरिका में मौजूद है, वो भी कतर ने 41,000 करोड़ में खरीद रखा है। दोस्तों, प्रॉपर्टी के अलावा कतर ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा कतर ने अपनी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगाया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं, जिससे कि टूरिज्म को आसानी से अफेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कतर एयरवेज, जिसे हम उड़ता हुआ होटल भी कह सकते हैं, उसने भी कतर को बहुत ज्यादा अहमियत दिलाई है। और इसके अलावा हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप भी हो चुका कतर के अंदर, जिसमें 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए गए, और इन सारे स्टेडियम्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि पूरी दुनिया से आए गए सभी लोगों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इन सारे स्टेप्स को लेने का मकसद सिर्फ एक ही था कि कतर की ऑयल फील्ड और नेचुरल गैस रिजर्व का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए और उसको डेवलप कर सके। और दोस्तों, इसके अलावा कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क भी शुरू किया, जिसे हम आज अल जजीरा के नाम से जानते हैं। आज अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि जब कतर को 2017 में बायकॉट करने की कोशिश की गई तो सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि सबसे पहले अल जजीरा को बैन किया जाए। वैसे दोस्तों, 2017 से अब तक यूएई और सऊदी अरबिया में अल जजीरा बैन है। इसी के साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया ने जो पाइपलाइंस में ब्लॉकेज डाली है, उसकी वजह से कतरी गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है। और यहाँ तक कि अब तो यूरोपियन कंट्रीज भी कतर से नेचुरल गैस की डिमांड कर रही है, और इनके बीच अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो कतर और ज्यादा तरक्की के ऊपर चला जाएगा। साल 2022 के अंदर कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट्स $100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। जहाँ बाकी देश अगर तेल की रिप्लेसमेंट से परेशान होंगे भी तो कतर को कोई खास नुकसान नहीं होगा। और कतर का ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता गया समय के साथ साथ, और कतर आज की डेट में इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। ये तो थी कतर की कहानी कि कैसे कतर देश ने इतने गरीबी से होकर आज दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बना। लेकिन दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरबिया में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि सऊदी अरबिया की तकदीर को और ज्यादा उरूज पर ले जाएगा, और हो सकता है इसकी वजह से कतर देश थोड़ा टेंशन में आ जाए। वेल दोस्तों, आप लोगों को एक चीज तो पता चली गई होगी कि अरब कंट्रीज अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर दुनिया भर में चर्चे में रहते हैं, कभी ये बिल्डिंग तो कभी वो बिल्डिंग। खैर, ये सब चीजें होती रहेंगी। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब मस्ट है कर लीजिएगा।